ओम शांति। आज की मुरली है, आत्मिक स्थिति में बैठ जाए। मैं आत्मा अपने बाबा से सुन रही हूँ। बाप दादा मुरली सुना रहे हैं। मीठे बच्चे, बाप हैं गरीब निवाज। तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुट्ठी ले साहूकार बनते हो। बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं। तो जो साहूकार होते हैं पहले से, वो बाबा के पास नहीं आते, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके पास तो धन है और यही जन्नत है, यही पैराडाइज है उनके लिए। तो प्रश्न है, असुरों के विघ्न जो गाए हुए हैं वह इस रुद्र यज्ञ में कैसे पड़ते रहते हैं? उत्तर है, मनुष्य तो समझते हैं असुरों ने शायद यज्ञ में गोबर आदि का किचड़ा डाला होगा, परंतु ऐसा नहीं है। यहाँ जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैठती है तो जैसे किचड़ा बरसने लगता है। क्रोध में आकर मुख से जो फालतू बोलते हैं, यही इस युद्ध ज्ञान यज्ञ में बहुत बड़ा विघ्न डालते हैं। कई बच्चे संग दोष में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं। माया थप्पड़ मार इंसॉल्वेंट बना देती है। तो बहुत अलर्ट रहना है। संग दोष में आकर कभी हम किसी की बुराई कर लेते हैं। कोई बोलता है कि अरे ये तो ऐसे कर रहा है, तो हम भी बोलते हैं हाँ ये तो मेरे यहाँ भी कोई ऐसे कर रहा है। ओम शांति। याद में बैठे हो तो जैसे योग में बैठे हो। तो अगर हम याद में बाबा के बैठे हैं तो मतलब बाबा से योग कर रहे हैं। हर एक जानते हैं कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। हम सबको क्या हमारा एम ऑब्जेक्ट है? सतो प्रधान बनना, तभी तो हम उस दुनिया में जा पाएंगे ना। बिल्कुल प्योर सातों गुण आ जाए, 16 कला पूर्व से संपन्न हो जाए। ये गुप्त मेहनत है। तो ये हमारे अंदर चल रही है गुप्त मेहनत। ये किसी को पता नहीं है। इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं। बाप कितना निरंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी कितना निरंकारी है। तो शिव बाबा कितने निरंकारी हैं। कभी भी ये नहीं कहते कि अरे तुमने तो इतनी गलती की है, मैं तुम्हें क्यों सुधारने आऊँ। और ब्रह्मा बाबा भी कितने निरंकारी हैं, बहुत निरंकारी। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, चलन कितनी साधारण। तो उनके पास जितना धन था सब दे दिया, जितनी भी सुविधाएं आई कुछ भी यूज़ नहीं किया। झोपड़ी में रहे, महल बन गया वहाँ पे, इतना बड़ा बिल्डिंग बन गया मधुबन में, इतनी सारी चीज़ें हो गई। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया। प्रजापिता चलन कितनी साधारण, जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं ना, निराकार के लिए कहा जाता है, निरंकारी हैं, गुप्त है ना। इनको यह नहीं रहता कि हमारा शो हो। तो ब्रह्मा बाबा कभी अपना शो ऑफ नहीं किया, हमेशा माताओं को आगे बढ़ाया। भवके से सबको पता पड़े, भवके से नाम तो होता है ना, बाप कहते हैं। ये सब रसम रिवाज कलयुगी देह अभिमानियों की है। जब देह अभिमान होता है तो अपने आप को शो ऑफ करना चाहते हैं। यहाँ तो शांत में आते जाते हैं। बाबा तो हमेशा कहते हैं स्टेशन पर भी कोई ना आवे, कोई हंगामा नहीं। बाप कहते हैं मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मज़ा है, बहुत मज़ा है। क्योंकि शिव बाबा का बहुत प्यार मिलता है। बड़े भक्ति वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते है ना। तो ज़्यादा भक्का करेंगे तो खतरा भी बढ़ेगा, तुरंत गोली देखिए शूट हो जाता है। बाबा तो ऊंच से ऊंच चलन, गरीब से गरीब चलते हैं।
बाप गरीब निवाज है ना, गरीबों से ही मिलने आते हैं। साहूकार लोग तो नामी ग्रामी मनुष्यों से ही मिलते हैं, इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं, गरीबों पर ही तरस पड़ता है। तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं, ज्ञान की मुट्ठी भर देते हैं। तो तुम साहूकार बनो, साहूकारों का ठहरना मुश्किल है। दरकार ही नहीं है इस ज्ञान मार्ग में। गवर्नमेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं ना, नामी ग्रामी है ना, वहाँ तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है। यहाँ गरीब दान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए। चावल की मुट्ठी देकर फिर महल ले लेते हैं। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है, सबसे मिलते जुलते रहते हैं। बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं। यहाँ तो हैं ही गरीब, उनको ही साहूकार बनाना है ना, तो सबसे मिलते रहते हैं। शिव बाबा गरीब के पास ही आते हैं। बाप तो हैं गुप्त, गरीब ही बाप से अपना वर्षा ले कल्प पहले मुआफिक ले लेंगे। ड्रामा में नूंदी है, साहूकार तो बलि चढ़ न सके। हाँ, इनको शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखाओ। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ साधारण तन में, गाया हुआ है निराकार निरहंकारी। गाते भी है ना, गोदरी में करतार देखो बाबा, ठंडी में गोदरी में आकर बैठते हैं ना। पतित पावन बाप को कोई जानते नहीं है। बाबा बैठकर समझाते हैं कि हे भारतवासी बच्चों, तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया? लक्ष्मी नारायण के चित्र भी यहाँ रखे हैं। यहाँ तुम अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर और दान करते हो। तन मन धन सब समर्पण करते हो तो इसका एवजा मिलना चाहिए। अज्ञान काल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों पास जन्म लेते हैं। यहाँ तुम बाप के आगे सरेंडर करते हो तो फिर पिछाड़ी में जो साहूकार बनते हैं उनके पास जाकर जन्म लेते हैं। फिर तुम वहाँ महल माड़िया बनाएंगे। दुनिया तो यही होगी, वैकुंठ कोई छत में थोड़ी रखा है। पूछो तुम्हारा बाप कहाँ गया? कहेंगे काशी वास किया और मुक्ति को पाया, अर्थात स्वर्ग पधारा। परंतु जब तुम समझते हो कि मुक्ति जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है, जब यहाँ ही सब आते जाते हैं, कर्मानुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, कोई को भी मुक्ति नहीं मिलती। कोई कहता है ना स्वर्ग पधार गए, वैकुंठ चले गए, मगर कोई नहीं जाता है। हमारे यहाँ तो वो छापा भी पड़ता है ना, बालों के ऊपर दिखाया जाता है कि वैकुंठ गया, स्वर्ग गया, पर ऐसा नहीं होता है। कोई नहीं जा सकता है, दूसरा जन्म लेता है जब तक बाप खुद नहीं ले जाए। बाप अकर्म कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। रावण राज्य में भी जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं। यहाँ का सारा कर्म विकर्म है, बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। रावण राज्य में भी जो भी कर्म मनुष्य करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं, बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है। छोटे बच्चे का कुछ जमा नहीं होता है। बच्चा बड़ा होता है तो उसके माँ बाप काम पटारी पर चढ़ा देते हैं। यह भी विकर्म हुआ ना, यह कर्म विकर्म हुआ ना। तो यहाँ का सारा कर्म विकर्म है। बच्चों की शादी करवाना भी, क्योंकि काम कटारी पर चढ़ाते हैं, तो ये माँ बाप की तरफ का विकर्म हुआ। वहाँ माया का राज्य नहीं है, यह एक भी मनुष्य जानते नहीं। तो वहाँ जो है माया नहीं होती। कहाँ? सतयुग में तो ये कोई मनुष्य नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। तो कितने हम लकी हुए। तुम बच्चों को बाप देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पाठ बजाने की नोंद है। आत्मा शरीर छोड़ दूसरा, एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाती है। आत्मा ही कानों से सुनती है। आत्मा ही कानों से सुनती है, आत्मा ही शरीर छोड़ दूसरा पाठ बजाती है। तो हम लोग को चलते फिरते रियलाइज़ करना है कि मैं आत्मा चल रही हूँ, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा खा रही हूँ, मैं आत्मा इस मुख द्वारा बात कर रही हूँ, मैं आत्मा ही कानों द्वारा सुन रही हूँ। और तुम सेल्फ रियलाइजेशन कराया। हम आत्मा ही 84 जन्म में थे। आत्मा को अब निश्चय हुआ है, देह अभिमान खत्म। पहला गुण यह है, देह अभिमान आने से ही विकार चटकते हैं। अब देही अभिमानी बनना है। बाबा हम आत्माएं बस आई कि आई, 84 जन्म पूरे किए, ड्रामा अब पूरा हुआ।
हमको नया जन्म मिलेगा, खुशी होनी चाहिए। सर खल छोड़ता है फिर नहीं ले लेता है, तो हम लोग को डरना नहीं है, खुशी होना है कि अब ये जन्म छोड़कर हम दूसरा जन्म। सन्यासी ये मिसाल दे नहीं सकते। यहाँ तुम भी नई खाल लेने के लिए पहले पुरानी छोड़ते हो, फिर वहाँ हर जन्म में आप ही पुरानी खाल छोड़ नहीं ले लेते हो, तो उस वहाँ पे इतना दुख नहीं होता है। खुद ही हम लोग अपना शरीर खुद अपनी इच्छा से छोड़ते हैं। आकाशवाणी होती है, समझ लेते हैं अब चलो बच्चा बनने जाना है। बच्चे समझते हैं कि अब हमें यह पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, फिर स्वर्ग के समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे। स्वर्ग तो बहुत बार खाल उतारता है, तुम तो यहाँ प्रैक्टिस कराई जाती है। तो हम लोग को अशरीरी होने का प्रैक्टिस करना है ना, बार बार इस शरीर से निकलने का। यह 84 जन्मों की सड़ी हुई खाल है, तो हमेशा याद रखना है। इनको श्याम कहा जाता है, सड़ी हुई खाल को। चमड़ी शरीर काली तो आत्मा भी काली है। सोना 24 कैरेट का होता है, तो जेवर भी ऐसे बनते हैं। आगे खाद डालने का कायदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था। यह गिन्नी आदि विलायती से निकली है। विलायत में सच्ची मोहरें बनती नहीं, यहाँ ही सच्ची सोने की मोहरें थी। यह तो सब महंगा हो गया है, सोने में खाद डालनी ही है। तुम्हारे दिल में गुप्त खुशी है कि हम अब जाकर सोने के महल बनाएंगे। जैसे यहाँ पत्थरों की दीवार है, वहाँ सोने की दीवार होगी। हम पारस बुद्धि बनते हैं तो महल भी सोने के बनाते हैं। पुराना सब खलास हो जाएगा। इस ड्रामा को बड़ा युक्ति से समझना होता है। नई दुनिया में सब कुछ नया होता है, ये कितनी सहज बातें हैं। अच्छा, यह भी समझ में ना आए तो बाप को बड़े प्यार से याद करो। इसलिए यह सब महीन बातें बाबा ने देर से समझाई हैं। शुरू में बहुत सहज श्रोतली बातें सुनाते थे, अब ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बाबा ने ये सब पहले क्यों नहीं सुनाया कि आत्मा इतनी छोटी है। ड्रामा अनुसार जो कुछ पास हुआ कल पहले मुआफिक जैसे समझाया था, ऐसे समझा रहे हैं। मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, कल बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं, फिर भी ऐसे ही समझाएंगे। बहुत बच्चे साधारण रूप देख मूंझते हैं, उल्टा बोलने लग पड़ते हैं, तो ब्रह्मा बाबा को देखकर सब मूंझ जाते हैं। अरे भगवान कैसे इसमें हो सकते हैं, पर उल्टा बोलने लगते हैं। लेकिन जो पहले समझे थे, जो आत्मिक स्थिति में रहेंगे, वो तुरंत समझ जाएंगे। अच्छे अच्छे बच्चे, उनको भी माया चमाट मार देती है, समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है, सो तो ठीक है ना। निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होंगे। परंतु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना। रथ बिगड़ क्या करेंगे, शिव बाबा क्या करेगा। रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे, तुम ही से सुनो, तुम ही से बैठो, तो रथ जरूर चाहिए ना। अच्छा, साकार बगैर निराकार को याद करके दिखाओ। क्या तुमको ज्ञान प्रेरणा से मिलेगा। बाबा बताते हैं, बिना शिव बाबा प्रत्यक्ष में आए, रथ के आधार के बिना लिए आए सामने, तो हम पहचानेंगे कैसे। कैसे उनसे ज्ञान लेंगे, प्रेरणा देंगे क्या वो हमें। उनको भी तो माउथ चाहिए, मुंह चाहिए ना, रथ चाहिए ना बोलने के लिए, तब तो वो सामने आए। फिर मेरे पास आए ही क्यों हो, ये बाबा भी कहता है। बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है। 2-4 सेंटर खोलते तो बस अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं। फिर कभी बुद्धि में आ भी जाता है कि ये हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं साकार बिगड़ कैसे समझाऊंगा, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ, गरीबों पर माथा मारते हैं। गरीबों को ही दान करना चाहिए। कोई भी बात समझ में ना आए तो बोलो अच्छा बाबा से पूछ कर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है। आगे चलकर तुम समझते जाएंगे, दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहेंगे। तुम बच्चों को तो बिल्कुल ही निरहंकारी बनना रहना है। अहंकार आने से फिर सारा किचरा बाहर निकल आता है, किचड़े की जैसे वर्षा होती है। कहते भी है ना, रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों का किचड़ा पड़ा। बस समझते हैं शायद गोबर आदि डालते होंगे, सचमुच ये गोबर है। फालतू बोलने लग पड़ते हैं, क्रोध आदि करते हैं जैसे गोबर डालते हैं। चलते चलते किसको ग्रहचारी बैठती है तो छटेले बन जाते हैं। माया थप्पड़ मारकर एकदम इंसॉल्वेंट बनाती है। कमाई में ग्रहचारी होती है ना, तब तो कहते हैं आश्चर्यवत सुनंती,
संग दोष में आकर अपना खाना खराब करते हैं। बाप कहते हैं बहुत खबरदार रहना है। संग तारे कुसंग बोरे, तो ये बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे लोगों के साथ रहना और सबका बात सुनना, उसको अनदेखा करना, ये बहुत ज़रूरी है। जो ज़रूरी है उसको वहाँ सॉल्यूशन दे दें और बाकी भूल जाएं। नहीं तो वो दिमाग में रहेगा तो ये दिमाग में नहीं रहेगा, और ये दिमाग में नहीं रहेगा तो योग भी नहीं लगेगा, और फिर से माया आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आ जाएगा। बाबा बिल्कुल मना कर देते हैं। बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं। यहाँ फिर विष का खाना न मिलने से कामेशु क्रोधेशु बन पड़ते हैं। बस हम इनको मारेंगे। तो बाबा को सब लोग ना क्रोध करने लग पड़ते थे कि जब महिलाएं या माताएं आती थी और विष देने से मना कर देती थी अपने घरों में, तो सब बाबा को ही मारने के लिए दौड़ पड़ते थे। सब कहते थे कि बाबा ही भड़का रहे हैं, पर उनको क्या पता कि ब्रह्मा बाबा थोड़ी कुछ कर रहे थे, तो शिव बाबा कर रहे थे। शिव बाबा सबको समझा रहे हैं कि पवित्र बनो। बाप तो कहते हैं काम तो तुम्हारा दुश्मन है, तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पतित दुखी हैं। बाबा कहते हैं इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न बहुत पड़ेंगे, शुरू से ही पढ़ते आए हैं, मुख्य हैं ही पवित्रता की बात। तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, तो कब आए? पावन बनाते हैं, फिर क्यों पतित बनते चाहते हो? विकारों पर ही शुरू से झगड़ा चलता है। बच्चियां भी कहती हैं हमको तो बाप से वर्षा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए। बाप क्या करेगा? मारेगा ना। लड़ाई में कितने मरते हैं। तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा, हाँ सहन जरूर करना पड़ता है, इसमें महावीरता चाहिए। शिव शक्ति का गायन तुम्हारा ही है। आदिदेव को महावीर भी कहते हैं, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। तो महावीर कोई हनुमान नहीं थे जिनको शक्ति भूली हुई थी, उनको शक्ति याद दिलाई गई तो वो महावीर बन गए, है ना। तो महावीर वो हैं और हम सब शिव शक्ति हैं, तो सहन तो करना जरूर पड़ता है। आदिदेव को महावीर कहते, परंतु अर्थ थोड़ी समझते हैं। अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं और दूसरों को माया जीत बनाते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में जगत अम्बा भी बैठी हैं, कुठरिया में बच्चियां भी बैठी हैं। महावीर बच्चे सब ब्राह्मणियाँ ठहरे। तुम्हारी बुद्धि में कितना राज है, हूबहू तुम्हारा ही यादगार है। अगर आप देखें वो दिलवाड़ा टेम्पल तो आपको पता चलेगा, सब हमारी ही यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर भी यादगार है। गांधी की बरसी मनाते हैं। गांधी की बरसी मनाते, यह किया, टैगोर ऐसा था, अच्छा काम करते थे। कितनी बड़ी बड़ी जीवन कहानियाँ लिखी हैं, कितने वॉल्यूम्स हैं। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में बड़ा वॉल्यूम है। सारी सृष्टि के आदि मध्य का राज तुम्हारी बुद्धि में है। बुद्धि में ज्ञान की धारणा होती है, किनकी बुद्धि विशाल है, किनकी कम है। नंबर है ना, यह है नई नॉलेज जो बाप के सिवाय कोई सुना नहीं सकते। इस बात पर बलि चढ़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। इस बाप पे तो हम अगर अभी बलि चढ़ते हैं तो हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बेहद का बाप पतित दुनिया पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी मेहनत करते हैं, तो जो बच्चों को बलि पर चढ़ना पड़े। पर शिव बाबा तो हैं ही निराकार दाता है ना। कहते हैं शिव बाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए, मैं तो निराकार हूँ, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊँगा। डायरेक्शन देता हूँ तुम्हारे लिए बनावे। हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए। हम तो आए ही हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वाण धाम चले जाएंगे। कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितनी सही बात है। देह सहित देह के सब संबंध त्याग, एक बाप को याद करो। चाहे तो स्वराज पाओ, चाहे प्रजा पद पाओ, तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। एक एक राजा रानी के पास प्रजा कितने लाखों के अंदाज में आती है। यह ज्ञान तो ढेर सुनाएंगे। आप समान बनाने की मेहनत करनी, पावन यहाँ बनना है। तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ, कल पहले मुआफिक हमको समझा रहे हैं। बाबा ने राज्य दिलाया था, रावण ने छीन लिया। हार कैसे हुई, फिर जीतना कैसे, यह भी बुद्धि में। बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं। माया नाक से पकड़ लेती है, सेकेंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, फिर झट जीवन बंधन में हो जाते हैं, देरी नहीं करते।
बाप कहते हैं, बच्चे खबरदार रहो, तुम्हें रूप बसंतपन सदा मुख से रत्न ही निकालो। खिचड़ा सुनना भी नहीं चाहिए, समझो हमारा यह दुश्मन है। कभी कभी हम खिचड़ा सुन लेते हैं कि हमारे जो कभी कभी हमारे रिलेटिव हमको कभी किसी का बुराई सुनाते हैं, कुछ सुनाते हैं तो हम सुन लेते हैं ना, तो नहीं सुनना चाहिए। प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बस समझो ये हमारा दुश्मन है। ज्ञान के सिवा और सब बातें सुनना एविल है। तो यहाँ आकर मैंने बहुत एविल किया, क्योंकि बहुत दिन बाद आई तो सब लोग अपना दुख सुना रहे थे। तो हम लोग को सबको अपना अपना चेक करना है कि हम कितना एविल सुनते हैं। दूसरे का किस्सा कहानी, इसका शिकायत उसका शिकायत तो नहीं सुनते हैं, वो एविल है, फिर योग नहीं लगेगा। अच्छा, मीठी मीठी सी खिले दो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों से को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार क्या है? पहला गुण है देह अभिमान का। हम देह अभिमान ही नहीं निकाल पाते, कभी इसमें फंस जाते, कभी उसमें। ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरा वो, मेरा घर, मेरी नौकरी, मेरा 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 में पड़े हुए हैं। ये मेरापन जब तक नहीं निकलेगा, ये मेरा शरीर, इसमें दुख है, ये है, तकलीफ़ है, शरीर भी मेरा नहीं है। ये मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरा खिलौना, ये मेरा सब कुछ मेरा मेरा जो है ना, नहीं होना चाहिए। उसे निकाल कर पूरा देही अभिमानी बनना है, आत्मिक स्थिति में आना। मैं आत्मा हूँ, यहाँ कर्म करने आई हूँ, कुछ भी मेरा नहीं है, सिर्फ बाबा मेरा है। अविनाशी ज्ञान धन जो बाप से मिल रहा है उसका ध्यान दान करना है। बाप समान निरंकारी बनना, मुख से रतन निकालने, एविल बातें नहीं सुननी है। मुख से रतन ही निकालने, एविल बातें सुननी ही नहीं है। वरदान, रहम की भावना को इमर्ज कर दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। रहम की भावना को इमर्ज करना है, दूसरे पर रहम करना, दुख दर्द में जो दुनिया है उसको परिवर्तन करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। प्रकृति की हलचल में जब आत्माएं चिल्लाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो मर्सीफुल स्वरूप को इमर्ज कर उसकी पुकार सुनो। दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयं को संपन्न बनाओ। परिवर्तन की शुभ भावना को तीव्र करो। आपके संपन्न बनने से यह दुख की दुनिया संपन्न समाप्त हो जाएगी। इसलिए स्वयं प्रति, चाहे सर्व आत्माओं के प्रति रहम की भावना इमर्ज करो। जहाँ रहम होगा वहाँ तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी। स्लोगन, ज्ञान और योग के दोनों पंख मजबूत हों तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। ज्ञान योग और योग के दोनों पंख मजबूत हों तभी उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे। तो हमको दो पंख चाहिए उड़ने के लिए, ज्ञान और योग।